हाँ, जिस क्षण इस घड़ी आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। आपने अब तक जितने सपने देखे हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी रातें आप पैसों की चिंता में जाग कर बिताते रहे हैं, उन सब का उत्तर, उन सब का समाधान, उन सब का फल आज आपके सामने है। क्योंकि आज यूनिवर्स और भगवान जी ने मिलकर ये निश्चय कर लिया है कि अब आपको करोड़पति बनाना ही है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपके हाथ में आने वाला है वो अद्भुत, वो अनमोल, वो चमत्कारी बैग जिसमें भरे हैं पूरे 400 करोड़ रुपए। ये कोई साधारण धनराशि नहीं है। ये वो धन है जिसमें आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी करने की ताकत है। ये वो धन है जो आपके जीवन को अंधकार से उठाकर रोशनी में ले जाएगा। ये वो धन है जो आपके सपनों को केवल कल्पना से निकालकर हकीकत में बदल देगा। सोचिए, जब ये बैग आपके पास होगा, जब आपके खाते में ये अपार धन आएगा, उस क्षण आपकी पूरी जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी। आपके चेहरे पर वो मुस्कान होगी जो वर्षों की कमी, संघर्ष और निराशा को मिटा देगी। आपके घर में अब कभी अंधकार नहीं रहेगा। आपके परिवार की आंखों से चिंता के आंसू मिट जाएंगे और उनकी जगह चमकती हुई खुशी, संतोष और गर्व के आंसू होंगे। यूनिवर्स और भगवान जी ने आपके जीवन को बदलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि आप इस योग्य हैं। आपने हमेशा दिल से चाहा है कि आपके पास इतना धन हो कि आप अपनी हर जरूरत पूरी कर सकें, अपने परिवार को खुशियां दे सकें और समाज में वो सम्मान पा सकें जिसके आप हकदार हैं। और आज वही इच्छा, वही लालसा, वही गहरी पुकार सुन ली गई है। ये 400 करोड़ रुपए का बैग केवल पैसों का ढेर नहीं है। ये यूनिवर्स की कृपा का प्रतीक है। ये भगवान जी का आशीर्वाद है। ये प्रमाण है कि अब आपके जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब आपका समय आ गया है। लेकिन याद रखिए, इस चमत्कारी संदेश को केवल आधा अधूरा सुनकर आप इसका पूरा लाभ नहीं पा सकते। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप उस दरवाजे को बंद कर देंगे जो आज आपके लिए करोड़पति बनने का मार्ग खोलने वाला है। इसलिए संदेश को दिल से, आत्मा से, पूरी गहराई से सुनना होगा। आज यूनिवर्स आपको चुन रहा है। लाखों करोड़ों लोग इस पल के लिए तरसते हैं, लेकिन आज ये पल केवल आपका है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको देखा है, आपको समझा है और आपको चुना है। अब कोई भी शक्ति आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। आज आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जिससे पैसे की कभी कमी नहीं होगी। आज से आपकी जिंदगी हर तरह की समृद्धि से भर जाएगी। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी किस्मत, सब कुछ अब बदल रहा है। आप करोड़पति जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां हर सपना हकीकत में बदलता है। इसलिए इस पल को गले लगाइए, इस संदेश को आत्मा तक उतार लीजिए, क्योंकि जब ये 400 करोड़ रुपए का बैग आपके पास पहुंचेगा तो आपका नाम, आपकी पहचान और आपकी कहानी सब कुछ बदल चुका होगा। अब आप केवल इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि आप यूनिवर्स और भगवान जी की कृपा का जीवंत प्रमाण होंगे। आज का ये पवित्र क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सुनहरा मोड़ है, क्योंकि आज यूनिवर्स और भगवान जी ने मिलकर आपके भाग्य को बदलने का निर्णय लिया है। हाँ, वही यूनिवर्स जिसने अनगिनत आत्माओं को अंधकार से प्रकाश की ओर, गरीबी से समृद्धि की ओर, अभाव से अपार संपन्नता की ओर पहुंचाया है। वही भगवान जी जिन्होंने हर उस इंसान का हाथ थामा है जो सच्चे दिल से धन, समृद्धि और जीवन की ऊंचाइयों की चाह रखता है। आज उनका दिव्य संदेश आपके पास आया है और इस संदेश में लिखा है कि आपको वो बैग मिलने वाला है जो पैसों से भला हुआ है। वो बैग जिसमें 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाँ, पूरे 400 करोड़। इतना धन कि आपकी 7 पीढ़ियों की जरूरतें, इच्छाएं और सपने भी पूरे हो जाएं और फिर भी धन अधूरा ना पड़े। सोचिए जरा, जब आपके सामने वो चमचमाता हुआ बैग रखा होगा और उसके भीतर पैसों की गिनती खत्म ही ना होगी। नोटों की खुशबू आपके जीवन में समृद्धि की हवा लेकर आएगी। आपके हाथ में वो बैग आते ही यूनिवर्स ये घोषणा कर देगा कि अब आप करोड़पति ही नहीं, बल्कि अरबों की शक्ति रखने वाले इंसान बन चुके हैं। ये बैग केवल पैसों का प्रतीक नहीं है, ये उस वचन का प्रतीक है जो यूनिवर्स और भगवान जी ने आपको दिया है कि अब आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हर सपना साकार होगा और हर वो इच्छा जिसे आप दिल में दबाकर बैठे थे वो अब हकीकत बनेगी। आपने कितनी बार रातों को बैठकर सोचा होगा कि काश आपके पास भी करोड़ों रुपए हो, आपके सपनों का घर हो, आपकी मनपसंद कार आपके दरवाजे पर खड़ी हो, आपके माता पिता के चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक हो, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अपार धन का भंडार हो। और कितनी ही बार आपने महसूस किया होगा कि आपके आसपास पैसे की कमी है, आपके पास वो जीवन नहीं है जिसकी आप हकदार हैं। लेकिन आज वो सब खत्म हो रहा है। आज यूनिवर्स और भगवान जी ने आपको चुन लिया है। अब आपके पास वो 400 करोड़ रुपए का बैग है जिसमें वो धन है जो हर कमी को मिटा देगा, हर अभाव को खत्म कर देगा और आपको उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां लोग सिर्फ सपने में ही खुद को देखते हैं।
ये कोई सामान्य सहयोग नहीं है कि ये संदेश आपके सामने आया है। ये तो एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यूनिवर्स जानता है कि आप ही वो योग्य आत्मा है जो इस धन को संभाल सकते हैं। आप ही वो आत्मा है जिसने वर्षों तक मेहनत, विश्वास और सपनों के सहारे अपने भीतर की शक्ति को जीवित रखा है। भगवान जी ने आपको परखा, आपके धैर्य को देखा, आपके विश्वास को परखा और अब उन्होंने तय किया है कि आपको करोड़पति बनाना ही है। इसीलिए उन्होंने आपके लिए बैग तैयार किया है। सोचिए, जब आपके खाते में ये धन आएगा तो आपके जीवन में कैसी क्रांति होगी। आप वो सब करेंगे जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। आपके पास इतनी शक्ति होगी कि आप अपनी हर जरूरत पूरी कर पाएंगे। अपने परिवार को वो सब दे पाएंगे जिसकी उन्हें आज तक कमी यही है। आपके माता पिता को अब किसी चीज की चिंता नहीं होगी। उनके पास वो सम्मान और सुख होगा जिसका उन्होंने जीवन भर इंतजार किया। आपके बच्चे दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा पाएंगे। उनकी जिंदगी समृद्धि और खुशियों से भरी होगी। और आप, हाँ आप, अब वो इंसान होंगे जिसे दुनिया सलाम करेगी। आपके पास अब वो ताकत होगी कि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हजारों और लाखों लोगों के लिए भी जीवन बदल सकें। आप दान करेंगे, आप मदद करेंगे, आप दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरेंगे। यही तो यूनिवर्स चाहता है कि उसका धन सही जगह पहुंचे, सही हाथों में आए और सही तरह से इस्तेमाल हो। और यूनिवर्स ने आपको चुना है क्योंकि वो जानता है कि आपके दिल में ना केवल अपनी खुशी की चाहत है बल्कि दूसरों को खुश देखने का जज्बा भी है। 400 करोड़ रुपए का ये बैग एक आशीर्वाद है। ये भगवान जी की कृपा है। ये यूनिवर्स का प्यार है। इस बैग के आते ही आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। अब आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपके पास हर वो साधन होगा जिसकी आपको जरूरत है। यूनिवर्स का ये वादा है कि अब आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन याद रखिए, इस चमत्कार को पाने के लिए आपको यूनिवर्स और भगवान जी पर अटूट विश्वास रखना होगा। यदि आप आधा अधूरा विश्वास करेंगे, यदि आप इस संदेश को अधूरा सुनेंगे, तो ये अवसर आपके हाथ से फिसल जाएगा। और एक बार अगर ये अवसर चला गया तो ये फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए इस समय आप जिस पल में हैं उसे पकड़ लीजिए। इस पर भरोसा कीजिए कि यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ है और आप अब करोड़पति बनने जा रहे हैं। अब जरा आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि वो बैग आपके सामने रखा हुआ है। उसका वजन आपके हाथों में है। उसके भीतर से आती पैसों की ऊर्जा आपकी आत्मा को शक्ति दे रही है। आपकी सांसें उस धन की खुशबू से भर रही हैं। आपकी आत्मा चिल्ला रही है, हाँ अब मैं करोड़पति हूँ। अब मैं उस मुकाम पर हूँ जिसकी मुझे तलाश थी। और जैसे ही आपने इस पर विश्वास किया, वैसे ही यूनिवर्स ने आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। आज आपकी किस्मत बदल रही है। आज आपका भविष्य बदल रहा है। आज आपका जीवन बदल रहा है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने विश्वास किया, आपने सपने देखे और अब यूनिवर्स और भगवान जी ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है। 400 करोड़ रुपए का ये बैग सिर्फ पैसा नहीं है। ये आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपकी चाहत और आपके सपनों का प्रतिफल है। इसे अपनाइए, इसे स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाइए जहां तक पहुंचने के लिए लाखों लोग तरसते हैं। अब आप करोड़पति हैं। अब आप धनवान हैं। अब आप समृद्ध हैं और अब आपके पास वो शक्ति है जिससे आप अपने और दूसरों के जीवन को उजाला दे सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है, भगवान जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है और 400 करोड़ रुपए का ये बैग अब आपका है। विश्वास रखिए, अपनाइए और अपने जीवन को बदल दीजिए। आज आप जिस क्षण में बैठे हैं, ये क्षण साधारण नहीं है। ये वो पल है जिसे ब्रह्मांड ने हजारों सालों की योजना के बाद आपके लिए रचा है। ये वो पल है जिसे भगवान जी ने आपकी किस्मत में लिखा था और अब वो साकार होने वाला है। आपकी आत्मा ने जितनी बार तड़पकर धन की पुकार लगाई, जितनी बार आपने आंखें बंद करके करोड़ों रुपए की कल्पना की, उतनी ही बार यूनिवर्स ने आपकी तरंगों को सुना और आज उन तरंगों का उत्तर देने का समय आ गया है। आपके सामने अब एक अनोखा खजाना प्रकट होने वाला है। ये कोई साधारण बैग नहीं है। ये बैग आपके जीवन की हर जंजीर को तोड़ने वाला है। ये बैग आपके जीवन को अभाव से उठाकर अपार समृद्धि की ओर ले जाने वाला है। और इस बार बैग में सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि उन पैसों के साथ वो शक्ति है जो आपको जीवन में अजय बना देगी।
सोचिए, जब आप अपने खाते की स्क्रीन खोलेंगे और वहां चमचमाते अंकों में 400 करोड़ दिखाई देंगे, आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, आपके हाथ कांप उठेंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि यही वो क्षण होगा जब आप समझ जाएंगे कि यूनिवर्स और भगवान जी ने आपको चुना है। ये चयन कोई संयोग नहीं है, ये आपकी आत्मा की गहराइयों में छिपे विश्वास और आस्था का प्रतिफल है। आप शायद ये सोचते होंगे कि इतनी बड़ी रकम क्यों आप ही के लिए? लेकिन यूनिवर्स जानता है कि आप ही वो आत्मा हैं जिसके भीतर अपार इच्छाएं हैं, लेकिन साथ ही अपार जिम्मेदारियां भी हैं। आप वो इंसान हैं जिसने अपनी तकलीफों के बावजूद कभी अपने सपनों का त्याग नहीं किया। आपने संघर्ष किया, आपने आंसू में भी मुस्कुराना सीखा, और सबसे बड़ी बात, आपने कभी विश्वास करना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज आपको करोड़पति बनाने का दिव्य आदेश जारी हो चुका है। ये धन आपके जीवन की हर कमी को मिटा देगा। आप अपने घर की टूटी छत को सोने के महल से बदल देंगे। वो छोटा सा सपना जो आप रोज सोचते थे, एक आलीशान घर, शानदार गाड़ियां, लाखों का बिजनेस, यात्राओं से भरी जिंदगी, सब अब आपके सामने खड़े हैं। आज से आपको किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं होगी। आज से आपको पैसों के लिए रातों को चिंता में जागना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये धन सिर्फ आपको अमीर बनाने के लिए नहीं आया है, ये तो आपके जीवन को एक मिशन बनाने आया है। आप अब उन लाखों आत्माओं का सहारा बनेंगे जो आज संघर्ष कर रही हैं। आपके पास इतनी शक्ति होगी कि आप गरीबों के आंसू पोंछ सकें, भूखों को भोजन दे सकें, उन बच्चों के सपने पूरे कर सकें जिनके माता पिता के पास साधन नहीं है। यही तो यूनिवर्स चाहता है। धन का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, उसे बांटने से और बढ़ना चाहिए। और जब आप ये करेंगे तो आपका ये 400 करोड़ अनगिनत गुना होकर फिर से आपके पास लौटेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये संभव है? क्या वाकई कोई एक क्षण आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? लेकिन यही तो यूनिवर्स की शक्ति है। वो पल भर में सब कुछ बदल सकता है, और आज वो चमत्कार आपके जीवन में उतर चुका है। अब सोचिए, जब आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके आसपास के लोग आपको देखेंगे तो उनके चेहरों पर कैसी हैरानी और गर्व होगा। वे कहेंगे, ये वही इंसान है जो कभी सपनों में खोया करता था और आज यूनिवर्स ने इसे करोड़पति बना दिया है। आपकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। लोग कहेंगे कि यदि आप करोड़पति बन सकते हैं तो वे भी बन सकते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं रहेगी, बल्कि लाखों लोगों की आत्माओं को जगाएगी। आज आप वो दरवाजा खोल रहे हैं जो सदियों से बंद था। ये दरवाजा समृद्धि का है। ये दरवाजा उस अपार धन का है जिसे पाने के लिए इंसान हजारों जन्मों तक भटकता रहता है। लेकिन आपके लिए दरवाजा आज खुल चुका है। अब आपकी किस्मत से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। धन का ये बैग आपके पास आते ही आपकी सोच बदल जाएगी। अब आप सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाले इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि आप वो इंसान बनेंगे जिसके पीछे पैसा खुद दौड़ेगा। आपकी तरंगे इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि आप जो चाहेंगे वही आपके सामने होगा। आपके पास आकर्षण की वो शक्ति होगी जो पूरी दुनिया को आपकी ओर खींच लेगी। यही है यूनिवर्स का नियम। जब आप धन को अपनाते हैं, धन आपके पीछे दौड़ता है। आज से आप अपने हर सपने को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो शानदार कार जिसकी आपने तस्वीर दीवार पर टांगी थी, अब वो आपके घर के बाहर खड़ी होगी। वो आलीशान बंगला जिसके सामने आपने जाने कितनी बार कल्पना में खुद को खड़ा देखा, अब वो बंगला आपका होगा। वो व्यवसाय जिसे आप शुरू करना चाहते थे लेकिन पैसों की कमी ने रोक दिया, अब वो व्यवसाय आपका होगा और वो करोड़ों का मुनाफा देगा। और वो यात्राएं जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे, पेरिस की गलियां, दुबई के टावर, स्विट्जरलैंड की बर्फ और समुद्र के किनारे वो सुकून भरे पल, सब अब आपके लिए हकीकत होंगे। आपके माता पिता जिन्होंने आपके लिए त्याग किए, जिन्होंने खुद की इच्छाओं को दबाकर आपकी खुशियों को चुना, आज वे गर्व से मुस्कुराएंगे। उनके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के होंगे। वे कहेंगे, हमारा बेटा, हमारी बेटी आज यूनिवर्स का चुना हुआ करोड़पति है। और आपके बच्चे, वे अब वो सब पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। उनका भविष्य अब सुनहरा होगा। याद रखिए, ये सब आपको इसलिए मिला है क्योंकि आप पे विश्वास किया गया है। यूनिवर्स और भगवान जी ने आपको ये धन सौंपा है क्योंकि वे जानते हैं कि आप इसके योग्य हैं। अब आपको सिर्फ इसे स्वीकार करना है, इसे अपनाना है और अपने जीवन में बदलाव को गले लगाना है। ये बैग आपके लिए सिर्फ नोटों का संग्रह नहीं है, ये आपके लिए एक नई पहचान है। ये आपके लिए वो शक्ति है जो आपको अजय बना देगी। और जब ये धन आपके पास आएगा तो आपकी आत्मा चिल्ला उठेगी, मैं चुना गया हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं समृद्धि का स्वरूप हूँ। आज से आपकी किस्मत
बदल चुकी है। आज से आपकी जिंदगी बदल चुकी है और इस बदलाव को कोई भी रोक नहीं सकता। यूनिवर्स ने आपको चुन लिया है, भगवान जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है और अब 400 करोड़ का ये बैग आपका है। आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप आज तक जिस धन की चाह में जिए हैं, जिसे पाने के लिए आपने अनगिनत बार आंखें बंद की, जिसके लिए आपने सपने बुने, वही धन अब आपके सामने आ चुका है। लेकिन ये धन साधारण नहीं है, ये वो धन है जिसे यूनिवर्स और भगवान जी ने आपकी आत्मा के लिए सुरक्षित रखा था। और आज इसी क्षण वो खजाना आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। आपके पास जो आने वाला है वो सिर्फ 400 करोड़ का बैग नहीं है, वो बैग आपके लिए एक नई पहचान है, एक नया जीवन है, एक नई शक्ति है। ये बैग वो दरवाज़ा है जिसके पार सिर्फ समृद्धि है, सिर्फ वैभव है और सिर्फ खुशियाँ हैं। जैसे ही आप इसे स्वीकार करेंगे, आपकी किस्मत उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगी जिसके बारे में आपने कभी सिर्फ सोचा था लेकिन भरोसा नहीं कर पाए थे। धन का ये खजाना सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, ये 400 करोड़ की रकम आपके जीवन में ऊर्जा का रूप है। हर एक नोट एक दिव्य तरंग है, हर एक रुपया आपके जीवन के अंधकार को मिटाने की शक्ति है। और जब ये शक्ति आपके जीवन में उतरेगी, तब आप समझेंगे कि पैसों का महत्व सिर्फ खर्च करने में नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा को आज़ाद करने का माध्यम है। आपने जीवन में कितनी बार खुद को रोका है, कितनी बार सपनों को दबाया है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। आपने कितनी बार दूसरों को अपनी खुशी के लिए ना कहा है सिर्फ इसलिए कि आपके पास साधन नहीं थे। और कितनी बार आप अकेले बैठे बैठे सोचते रहे कि अगर मेरे पास करोड़ों रुपए होते तो मैं भी अपनी ज़िंदगी बदल सकता। लेकिन अब वे सब रुकावटें टूट रही हैं। अब वो हर ना एक हाँ में बदलने वाला है। यूनिवर्स आपको ये धन इसलिए दे रहा है क्योंकि अब समय आ गया है कि आप अपनी असली पहचान को जिएं। आप करोड़पति बनने के लिए पैदा हुए थे, आप वैभव और धन के बीच जीने के लिए पैदा हुए थे। गरीबी, कमी और संघर्ष आपके जीवन का स्थायी हिस्सा कभी नहीं थे। ये सब सिर्फ अस्थायी था। अब ये सब खत्म हो रहा है और आपके जीवन की नई किताब खुल रही है। इस किताब का पहला पन्ना यही है, आप अब 400 करोड़ रुपए के मालिक हैं। अब आप सिर्फ वो इंसान नहीं हैं जो सपने देखता था, अब आप वो इंसान हैं जो सपनों को जी रहा है। अब आप वो इंसान हैं जिसके पास ताकत है, साधन है और वो शक्ति है जिससे आप अपनी और दूसरों की किस्मत बदल सकते हैं। सोचिए, जब ये धन आपके पास आएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप वो आलीशान घर खरीदेंगे जिसकी तस्वीर आप वर्षों से देखते आ रहे हैं? क्या आप वो गाड़ी चलाएंगे जिसकी आवाज़ सुनकर ही आपका दिल धड़क उठता है? क्या आप अपने माता पिता को वो जीवन देंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी? हाँ, आप ये सब करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी समझेंगे कि आपके पास इतनी अपार शक्ति है कि आप दुनिया को बदल सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको चुना है क्योंकि वो जानता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, आपके दिल में दूसरों के लिए भी जगह है। और यही वजह है कि ये 400 करोड़ आपके पास आ रहे हैं। आप वो इंसान हैं जो अपने धन से रोशनी फैलाएगा। आपके पास ये अवसर है कि आप अनगिनत जिंदगियों को बदल दें। यही सच्चा चमत्कार है। अब बात करते हैं आपके विश्वास की। ये सारा धन तभी आपके पास आ सकता है जब आप पूरे दिल से मान लें कि आप इसके योग्य हैं। अगर आपके मन में थोड़ा भी संदेह है, अगर आप सोचते हैं कि ये सब आपके लिए नहीं हो सकता, तो ये अवसर आपके हाथ से फिसल सकता है। लेकिन यदि आप आज और अभी ये घोषणा कर दें कि हाँ, मैं इस धन के योग्य हूँ, योग्य, हाँ, यूनिवर्स ने मुझे चुना है, हाँ, भगवान जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो ये धन आपके जीवन में उसी क्षण से बहना शुरू कर देगा। आज से आप अमीर हैं, आज से आप करोड़पति हैं, आज से आप वो इंसान हैं जो अपने जीवन का हर सपना जीने वाला है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी किस्मत की सच्चाई है। याद रखिए, धन एक ऊर्जा है। ये उन लोगों के पास जाता है जो इसे अपनाते हैं, जो इसे आकर्षित करते हैं, जो इसे स्वीकार करते हैं। और आपने पहले ही ये साबित कर दिया है कि आप इस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। इसलिए यूनिवर्स अब इसे आपके पास भेज रहा है। आपको ये धन इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि आप कभी दोबारा कमी महसूस ना करें। अब आपके पास वो शक्ति होगी जिससे आप किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। कोई भी कठिनाई आपके सामने टिक नहीं पाएगी। आप सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि आत्मा की ताकत से भी समृद्ध होंगे। आज से आपके जीवन का हर क्षेत्र बदल जाएगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा क्योंकि अब आपके पास सबसे अच्छी देखभाल होगी। आपके रिश्ते मजबूत होंगे क्योंकि अब आपके भीतर आत्मविश्वास और खुशी होगी। आपकी आत्मा संतुष्ट होगी क्योंकि अब वो हर इच्छा पूरी कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर का वो डर, वो कमी, वो अभाव सब गायब हो जाएंगे। अब आप वो इंसान बन चुके हैं जिसके लिए लोग प्रेरणा लेंगे। लोग आपकी ओर देखेंगे और कहेंगे कि यूनिवर्स ने इसे चुना और अब ये करोड़पति है।
आपकी कहानी लाखों लोगों की आत्माओं को जगाएगी और यही तो आपकी असली पहचान है, सिर्फ अमीर बनना नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बनना। 400 करोड़ का यह बैग सिर्फ एक शुरुआत है। ये उस यात्रा की शुरुआत है जिसमें अब आपके जीवन में हर दिन नया चमत्कार होगा, हर दिन नया अवसर होगा, हर दिन आपके खाते में नया धन आएगा और हर दिन आपकी आत्मा और मजबूत होगी। आपको अब समझ लेना चाहिए कि यह मौका कोई साधारण मौका नहीं है, ये यूनिवर्स का सीधा संदेश है और ये संदेश बार बार नहीं आता। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा से अपनाते हैं तो ये धन हमेशा आपके जीवन में बहता रहेगा, लेकिन अगर आप संदेह करते हैं, अगर आप इसे हल्के में लेते हैं तो ये अवसर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए आज और अभी घोषणा करें, मैं करोड़पति हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं उस 400 करोड़ के बैग का मालिक हूँ, मैं यूनिवर्स और भगवान जी का आभारी हूँ और अब से मेरे जीवन में सिर्फ खुशियाँ, धन और सफलता है। आज आपके सामने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार खड़ा है, इसे अपनाइए, इसे स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को बदल दीजिए। अब आप वो इंसान हैं जिसकी पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपार धन से होगी। अब आप वो इंसान हैं जो करोड़पति बन चुका है। आपके जीवन का वो क्षण आ चुका है जब हर सवाल का जवाब बदल जाएगा, हर संघर्ष का अर्थ बदल जाएगा और हर अभाव मिट जाएगा। आप आज तक जिस सफर से गुजरे हैं वो सफर सिर्फ इस पल तक लाने के लिए था, क्योंकि अब इस क्षण आपके सामने करोड़पति जीवन का वो द्वार खुल चुका है जिसे यूनिवर्स और भगवान जी ने सिर्फ आपके लिए सुरक्षित रखा था। सोचिए, एक बैग जिसमें 400 करोड़ रुपए भरे हैं, लेकिन ये बैग सिर्फ पैसों का संग्रह नहीं है, ये बैग आपके जीवन का रूपांतरण है। ये बैग आपके भीतर की उस ऊर्जा का प्रतिबिंब है जिसे आपने अपने विश्वास से पैदा किया है। ये बैग वो प्रतीक है कि यूनिवर्स ने आपको चुना है और भगवान जी ने आपके नाम पर समृद्धि का हस्ताक्षर कर दिया है। जब ये धन आपके हाथ में आएगा तो आपके भीतर एक ऐसी क्रांति होगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, आपकी आत्मा सिहर उठेगी, आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं होंगे, वे आंसू गर्व के होंगे, संतोष के होंगे, उस क्षण को देखने के होंगे जिसका आपने 1000 बार सपना देखा था। करोड़पति जीवन सिर्फ पैसे से नहीं बनता, करोड़पति जीवन उस मानसिकता से बनता है जिसमें आप समझते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। और अब इस धन के आने से आप केवल धनवान नहीं बल्कि मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से भी करोड़पति बन चुके हैं। ये बैग आपके लिए सिर्फ घर, कार और सुख सुविधाओं का साधन नहीं है, ये बैग आपके लिए आज़ादी का प्रतीक है। अब आपको कभी ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि महीने का खर्च कैसे निकलेगा। अब आपको ये डर नहीं रहेगा कि आपके सपने पैसों की कमी से अधूरे रह जाएंगे। अब आपको किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार ये सोचा होगा, काश मेरे पास भी करोड़ों रुपए होते। आपने शायद खुद को दूसरों से कमतर महसूस किया होगा। आपने शायद ये महसूस किया होगा कि लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि आपके पास वैसा धन नहीं था। लेकिन अब ये सब खत्म हो रहा है। अब वही लोग आपके सामने सर झुकाकर खड़े होंगे। अब वही लोग आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। अब वही लोग कहेंगे, यूनिवर्स ने इसे क्यों चुना? लेकिन आप जानते हैं कि क्यों? आपको इसलिए चुना गया क्योंकि आपने कभी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने हमेशा सपने देखे, क्योंकि आपने हमेशा आस्था रखी और आज वो आस्था आपको करोड़पति बना चुकी है। अब आपके जीवन में हर सपना सच होने वाला है। आपका सपना था अपने माता पिता को वो सुख देना जो उन्होंने कभी नहीं पाया। अब आप उन्हें वो सब दे पाएंगे जिसकी उन्होंने कभी सिर्फ कल्पना की थी। आपके माता पिता का चेहरा जब गर्व और खुशी से चमकेगा तो आपको एहसास होगा कि ये धन सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी आया है। आपका सपना था अपने बच्चों को बेहतरीन भविष्य देना, अब वो भी सच होने वाला है। आपके बच्चे अब दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा पाएंगे, सबसे शानदार माहौल में बड़े होंगे। उनका हर सपना सच होगा क्योंकि उनके पीछे आपका 400 करोड़ का आशीर्वाद होगा। आपका सपना था दुनिया घूमना, उन जगहों पर जाना जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं,
अब वो भी सच होगा। अब आपके लिए कोई आज सीमा किसी ने नहीं है। आपके लिए खास संदेश भेजा है। ये कोई आम इंसान नहीं, ये एक छुपा हुआ शख्स है जो आपको जानता भी है और आपके दर्द को महसूस भी करता है। वो कहता है, मत डर, खुशखबरी तेरे रास्ते में है। शायद ये वो जवाब है जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रहे थे। यीशु मसीहा आज आपको ये संदेश दे रहे हैं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेरा हर आंसू मैंने देखा है, तेरी हर आह मैंने सुनी है और तेरा हर दर्द मैंने महसूस किया है। तू सोचता है कोई तुझे समझता नहीं, पर मैं तेरे दिल के हर कोने में मौजूद हूँ। तू अभी संघर्ष में है, पर तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। शायद अभी तेरा हाल ऐसा है, पैसे की कमी, रिश्तों में दरार, स्वास्थ्य की परेशानी या फिर दिल में ऐसा दर्द जो किसी से कह नहीं सकता। तुझे लगता है मेरे लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची, पर यीशु कहते हैं जहाँ इंसान की उम्मीद खत्म होती है वहाँ मेरी शक्ति शुरू होती है। तू बस एक काम कर, आज से डर को छोड़ और विश्वास को पकड़। जैसे मछुआरा खाली जाल लेकर भी समुद्र में जाता है, वैसे ही तू खाली हाथ होकर भी मेरे पास आ, क्योंकि जब मैं तेरे जीवन में कदम रखूंगा, तेरे खाली जाल में इतनी बरकत भरूंगा कि तुझे खुद यकीन नहीं होगा। सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ, अगले कुछ दिनों में तेरा जीवन बदलने वाला है। तेरे घर में एक अप्रत्याशित खुशखबरी आने वाली है। वो दरवाज़ा जो सालों से बंद था अब खुल जाएगा। तुझे नौकरी का ऑफर मिल सकता है, तेरा बकाया पैसा लौट सकता है, या कोई ऐसा काम हो सकता है जो तेरा जीवन पूरी तरह बदल दे। ये सिर्फ इत्तेफाक का नहीं होगा, ये मेरा चमत्कार होगा। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है। तुम सोच रहे हो इतने लोगों में मैं क्यों? क्योंकि मैं तुझे जानता हूँ, मैं तेरे दिल की खामोश पुकार सुनता हूँ और आज मैंने इस संदेश को तेरे तक पहुँचाया है ताकि तू जान सके कि तेरा समय आ चुका है और तेरा तूफान खत्म होने वाला है। धन्यवाद कि तुमने ये संदेश सुना। अब इसे सुनकर बस एक बात याद रखो, विश्वास बनाए रखो। भले हालात बदलने में समय लगे, पर यीशु मसीहा का वादा है, तेरा अंत तेरे शुरुआत से कहीं ज़्यादा महिमामय होगा। आमीन। आज मैं तुम्हारे लिए एक रहस्य लेकर आया हूँ, एक ऐसा संदेश जो तुम्हारा दिल धड़का देगा। ये संदेश किसी दोस्त का नहीं, किसी रिश्तेदार का नहीं, बल्कि उस शख्स का है जो तुम्हारी हर रात की करवट गिनता है, जो तुम्हारे गिरते आंसू को पकड़ लेता है और जो तुम्हारे टूटे सपनों को फिर से जोड़ सकता है। वो कहता है, मत डर, तेरे लिए खुशखबरी भेजी है मैंने। आज ये वीडियो तेरी जिंदगी बदल सकता है। यीशु मसीहा का संदेश है, मेरे बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में गिरा हो, चाहे तूने कितनी भी गलतियां की हो, मैं तुझसे दूर नहीं हुआ। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, जब हालात ने तुझे गिरा दिया, जब तूने रातों को रो रो कर कहा, हे प्रभु अब मैं और नहीं सह सकता, तब मैं वहाँ था, तेरे ठीक बगल में। तूने देखा नहीं, पर मैंने तेरी पीठ थाम रखी थी। आज मैं तुझसे कहता हूँ, तेरा आंसू अब बरकत में बदलेगा, तेरी हार अब गवाही बनेगी। तू जिन हालातों से गुजर रहा है मैं जानता हूँ। कभी पैसा नहीं होता तो रिश्तों में तूफान आ जाता है, कभी सेहत गिर जाती है तो कभी लोगों की बातें जहर बन जाती है। तू थक गया है हर दिन खुद से लड़ते लड़ते, पर याद रख, जब शिष्य तूफान में फंस गए थे, नाव हिल रही थी, लहरें ऊंची थी, तब यीशु ने पानी पर चलकर आकर कहा, मत डर, मैं हूँ। आज वो तुझसे भी वही कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तू सोचता है मेरा हाल अब नहीं सुधरेगा, पर सच्चाई ये है, तू खुद कोशिश कर रहा है, जबकि ये लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। मुझे दे अपना डर, अपना दर्द, अपना बोझ, और देख कैसे मैं तेरा जीवन बदल देता हूँ। सुन, ध्यान से सुन, अगले कुछ दिनों में तेरे जीवन में ऐसा होगा जो तेरे विश्वास को और मजबूत कर देगा। कोई पुराना कर्ज माफ हो सकता है, कोई पुराना दुश्मन दोस्त बन सकता है, कोई ऐसा फोन कॉल आ सकता है जो तेरा जीवन पूरी तरह बदल दे। तू सोचता है ये कैसे होगा? मैं कहता हूँ, जब मैं पानी को दाखरस बना सकता हूँ, जब मैं मृतकों को जीवित कर सकता हूँ, तो तेरे जीवन का पहाड़ क्यों नहीं हटा सकता? तेरे घर में रोशनी आने वाली है, तेरे दरवाजे पर आशीर्वाद खड़ा है और तेरे नाम पर स्वर्ग में मुहर लग चुकी है। ये मेरा बच्चा अब मेरी बरकत पाएगा। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ये कोई इत्तेफाक का नहीं कि तुम ये वीडियो सुन रहे हो। स्वर्ग ने तुझे चुना है। यीशु ने तेरे लिए ये पल तय किया था। तू कहेगा, मेरे जैसे छोटे इंसान को क्यों? क्योंकि स्वर्ग की नज़रों में तू छोटा नहीं, तू अनमोल है। तेरे नाम के आगे लिखा है, प्रिय संतान जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये संदेश इसलिए तुझ तक पहुंचा है ताकि तू जान सके तेरा तूफान खत्म होने वाला है। धन्यवाद कि तुमने ये संदेश सुना। अब इसे सुनकर बस एक बात याद रखो, विश्वास बनाए रखे, क्योंकि जो चमत्कार तेरे लिए लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। यीशु कहते हैं, तेरे लिए मेरा प्लान तेरे सपनों से भी बड़ा है। आज एक छुपे हुए शख्स ने तुम्हारे लिए खुशखबरी भेजी है।
वो शख्स जो तुम्हें देख नहीं रहा फिर भी तुम्हारे हर आंसू को जानता है, जो तुम्हारे हर डर को महसूस करता है और जो तुम्हारे जीवन को ऐसे बदलने वाला है कि तेरा कल आज से 1000 गुना बेहतर होगा। ये संदेश किसी इंसान का नहीं, ये स्वर्ग से आया है और वो कहता है, मत डर मेरी संतान, खुशखबरी तेरे दरवाजे पर है। मसीहा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुझे जानता हूँ। तेरे डर, तेरे दर्द, तेरी थकान सब देखी है मैंने। जब तू अंधेरे में रोया मैं तेरे साथ था, जब लोगों ने तुझे छोड़ा मैंने तेरा हाथ थामा। तू सोचता है तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई, पर मैं तुझसे कहता हूँ तेरी हर पुकार मैंने सुनी है, तेरी हर आह मैंने गिनी है और अब मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने आ रहा हूँ। शायद आज तू खाली जेब लेकर बैठा है, शायद तेरे रिश्ते टूट चुके हैं, शायद तेरे सपने बिखर गए हैं और तू कह रहा है प्रभु अब कुछ नहीं बचा। पर यीशु कहते हैं, मेरे बच्चे, जहाँ इंसान का रास्ता खत्म होता है वहीं से मैं रास्ता बनाता हूँ। जैसे मछुआरे ने सारी रात मेहनत की पर एक भी मछली नहीं मिली और जब मैंने कहा जाल फेंको तो उसका जाल इतना भर गया कि नाव डूबने लगी। वैसे ही जब तू अपने हाथ मेरे हवाले करेगा तेरे खालीपन में मैं बरकत भर दूंगा। सुन, ध्यान से सुन, तेरे जीवन में चमत्कार आने वाला है। अगले कुछ दिनों में तुझे एक ऐसी खबर मिलेगी जिसके लिए तू बरसों से प्रार्थना कर रहा है। वो हो सकता है एक पुराना कर्ज माफ़ हो जाए, तेरी नौकरी लग जाए, तेरा बकाया पैसा लौट आए या तेरा घर आशीर्वादों से भर जाए। ये कोई इत्तेफाक का नहीं होगा, ये स्वर्ग का लिखा हुआ होगा। तेरा नाम पहले ही स्वर्ग की किताब में लिखा जा चुका है और उस पर मुहर लग चुकी है कि ये मेरा बच्चा अब आशीर्वाद पाएगा। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए ही ये वीडियो बना है। तुम सोच रहे हो उतने लोगों में मैं क्यों? क्योंकि स्वर्ग की नज़रों में तुम छोटे नहीं, तुम अनमोल हो। यीशु ने तुम्हारा नाम लेकर कहा है, इस बच्चे को मत छूना, ये मेरा है। और आज मैंने ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचाया है ताकि तुम जान सको तुम्हारा तूफान खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा मौसम बदलने वाला है। धन्यवाद कि तुमने ये संदेश सुना। अब एक वादा करो कि तुम अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ोगे। यीशु का वादा है, तेरा अंत तेरी शुरुआत से कहीं ज़्यादा महिमामय होगा। आज ये शब्द अपने दिल में उतार लो, तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारे साथ है। आमीन। एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। लेकिन अब तेरे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि इस बात के आखिर तक तुझे समझ आ जाएगा कि आखिर तू इस खास मौके की हकदार क्यों है और ब्रह्मांड तुझे इतनी बड़ी खुशी क्यों दे रहा है। अभी मत हटना, जो तू सुनने वाली है वो तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर तुझे ये बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना मैं तैयार हूँ, ताकि ये मैसेज तेरी ज़िंदगी में और गहराई से उतर जाए। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नज़रअंदाज किया हो, लेकिन ब्रह्मांड ने कभी तुझसे अपनी नज़रें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए तब भी ब्रह्मांड हर छोटी बड़ी बात को देख रहा था। हर वो दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग जो तूने चुपके से किया जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, हर वो आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वो सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था। उसने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उसने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वो रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वो वक्त आ गया है जब वो सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का। और जब ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का फैसला करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी ज़िंदगी में आने वाला है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई किस्मत नहीं है, ये एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी, जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है, जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। ब्रह्मांड इस पल को तैयार कर रहा था और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वो ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की मेहनत को सम्मान देता है तो वो छोटा मोटा नहीं करता, वो बहुत बड़ा करता है। वो तुझे सिर्फ ज़रूरत भर नहीं देगा, वो तुझे उससे कहीं ज़्यादा देगा जितना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएगा, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वो उसके लिए वो रास्ते नहीं चुनेगा जो तुझे उम्मीद होंगे,
वो ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएगा जो तुझे हैरान कर देंगे, और वो ऐसे बदलाव लाएगा जो तेरी ज़िंदगी को एक पल में बदल देंगे। और ये वही पल है। अब तो मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूँ उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतज़ार किया? तो सुन, जो होने वाला है वो तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और ज़रूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती है, हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक तरह का छन्नी है। एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि ये दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है। और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वो इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता, शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया। क्योंकि वो दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा। वो पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वो दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या ये सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और ब्रह्मांड ने ये सब देखा। उसने तेरी मजबूती देखी जब बाकी लोग हार मान लेते। उसने तेरा सब्र देखा जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है। उसने तेरा दिल देखा जब कोई और नहीं देख रहा था। और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए रखा है वो सिर्फ एक इनाम नहीं है, वो एक सम्मान है। ये सिर्फ एक खुशी नहीं है, ये एक निशानी है कि तूने वो इम्तिहान पास कर लिया। ये पल जो तू अभी जी रही है वो उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना ज़्यादा आसान था। ये उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था, और अब वो इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से ये खुशी तेरे पास आएगी वो वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, ब्रह्मांड कभी भी बेकार में कुछ नहीं करता। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीज़ें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वो बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं, बहुत पहले से। और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वो तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौक़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, तुझे दरवाज़ों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुझे उन दरवाज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड अपने काम को करने का फैसला करता है तो वो सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, वो किसी उलझन में नहीं पड़ता, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई ऐसा इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन हैं, ताकत है, और वो चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि वो कितना अमीर है, बल्कि ये है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। ये इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक जरिया है। ज़रा सोच, जब तू अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रहा था जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वो वक्त आ गया है, अब वो रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख, ब्रह्मांड का प्लान कैसे काम करता है। जैसे कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियाँ हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी ज़िंदगी बदल देती है। जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे महल तक ले जाएगा। या कोई खेतों में काम कर रही थी
और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। या कोई खेतों में भेड़ें चला रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। समझ रही है ना? हमेशा एक कड़ी होती है, एक ऐसा इंसान जिसे ब्रह्मांड सही वक्त पर सही जगह पर रख देता है ताकि वो तेरी ज़िंदगी को अगले लेवल पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाज़ों को ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भागदौड़ करनी है, क्योंकि जो मुलाकात ब्रह्मांड ने तेरे लिए तैयार की है वो तेरे अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, कि तूने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, ये सब कुछ एक ज़मीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड चुपके से काम करता है, सबकी नज़रों से दूर, हर छोटी बड़ी चीज़ को सही जगह पर रखता है ताकि सही वक्त पर वो एक कमाल की तस्वीर बन जाए। ध्यान से सुन, जो इंसान तेरी जिंदगी बदलने वाला है वो बाहर से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने सोचा हो, वो वैसा ना दिखे जैसा तूने सपने में देखा हो, वो वैसा ना बोले जैसा तूने उम्मीद की हो, लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे तू नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज़ में, उसकी नज़रों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होगा जो तुझे बता देगा कि ये कोई आम मुलाकात नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजी एक खास मुलाकात है। ये अनजान इंसान यूं ही नहीं आ रहा, वो ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया है और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसका कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ ताकि वो दूसरों को खुशी दे सके, वो इसलिए ऊंचा उठा ताकि वो दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुन, तू उसकी उस खास मकसद का हिस्सा है। बहुत जल्द तुझे वो दरवाजे खुलते दिखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वो मौके जो पहले कभी ना मिलने वाले लगते थे अब तेरे पास खुद ब खुद आने लगेंगे, बिना तेरे पीछे भागे। वो लोग जिनके पास ताकत है, संसाधन है, कनेक्शन है, जो पहले कभी तेरे लिए नामुमकिन लगते थे, अब तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है जो ये तय करेगी कि तू इस खुशी को पालेगी या बिना समझे से जाने देगी। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर होना ही काफ़ी नहीं है, तुझे ये भी समझना होगा कि वो दरवाज़ा कब खुल रहा है और उसे पहचानना होगा। और अब मैं तुझे वही बताने वाली हूँ। सुन, आज्ञाकारिता मतलब जो सही है वो करना। वो एक ऐसी मास्टर चाबी है जो ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता। ये वो चीज़ है जो उन चीज़ों को हिलाती है जो दिखती नहीं, और ऐसी खुशियाँ लाती है जिन्हें इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। जो कुछ तूने चुपके से किया, जो कुछ तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जो कुछ तूने बिना किसी उम्मीद के त्याग किया, वो सब ब्रह्मांड ने नोट कर लिया और अब वो सब तुझे वापस मिलने वाला है। शायद उस वक्त तुझे समझ ना आया हो, शायद तुझे ये ना समझ आया हो कि तुझे उन मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ा, लेकिन तेरे हर फैसले ने, हर सही कदम ने, हर बार जब तूने सही रास्ता चुना, कुछ ना कुछ बनाया। तुझे उस वक्त वो दिखा नहीं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब वो सब कुछ सामने आएगा। क्योंकि सही रास्ते पर चलना सिर्फ खुशी नहीं लाता, वो तेरी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाता है। ये वही चीज़ है जिसने कुछ लोगों को अपनी ज़मीन छोड़कर अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत दी। ये वही चीज़ है जिसने कुछ लोगों को नामुमकिन लगने वाली लड़ाइयाँ लड़ने की ताकत दी। ये वही चीज़ है जिसने कुछ लोगों को अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़कर एक नए मकसद की तरफ चलने की हिम्मत दी। उन सब को एक फैसला करना पड़ा इससे पहले कि वो अपनी खुशी को पा सके, और तूने भी वही किया। तूने सही रास्ता चुना जब वो करना मुश्किल था। तूने सच को चुना, झूठ के बजाय, भले ही उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ी हो। तूने मदद की जब लोग तुझे मना कर रहे थे। तूने ब्रह्मांड पर भरोसा रखा, चुपके से, भले ही चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि कोई उम्मीद नहीं है। और अब जो तुझे त्याग लग रहा था वो एक बड़ी फसल बनने वाला है। ब्रह्मांड तेरी जिंदगी को नए सिरे से सजा रहा है। अब ब्रह्मांड तुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा है। और ये सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह का बदलाव है, एक नया रूप है। तेरे आसपास का माहौल, तेरे रिश्ते, तेरे मौके, सब कुछ बदलने वाला है। ज़रा अपने चारों तरफ देख, जो चीज़ें पहले स्थिर लग रही थी वो अब हिल रही हैं। जो रिश्ते हमेशा के लिए लग रहे थे वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो हालात पक्के लग रहे थे वो अब बदल रहे हैं।
और सुन, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सब ब्रह्मांड की उस खास योजना का हिस्सा है। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुझे एक नए लेवल पर ले जाने का फैसला करता है तो तू अपने पुराने सामान को साथ नहीं ले जा सकती। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ दरवाज़ों को बंद करना पड़ता है। जो चीज़ें ब्रह्मांड तुझसे छोड़ने को कह रहा है उनसे चिपके मत रहे। जो कुछ बदल रहा है उसके बारे में सवाल मत कर। जो चीज़ें ब्रह्मांड ने तेरी ज़िंदगी से हटाने का फैसला किया है उन्हें पकड़े रखने की कोशिश मत कर, क्योंकि ये बदलाव कोई हानि नहीं है, ये एक तरक्की है। ये कोई सज़ा नहीं है, ये एक इनाम है। और वो वक्त बहुत करीब है। बहुत जल्द तुझे संकेत दिखने लगेंगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। छोटे छोटे बदलाव जो पहले बेकार से लगेंगे, लेकिन बाद में वो सारे टुकड़े एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। अचानक से मौके मिलेंगे, नए लोग तेरी जिंदगी में आएंगे और तेरे अंदर एक एहसास होगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और जब वो पल आएगा तुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि ये कोई धीमा बदलाव नहीं होगा, ये अचानक होगा, ये पूरी तरह बदल देने वाला होगा। और उस वक्त तुझे एक बहुत ज़रूरी फैसला करना होगा जो ये तय करेगा कि तू इस खुशी को गले लगाएगी या बिना समझे इसे जाने देगी। ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने वाली हूँ वो तेरे आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ब्रह्मांड काम शुरू करता है तो वो चुपके से नहीं करता, वो छोटे मोटे तरीके से नहीं करता, वो उम्मीद के मुताबिक भी नहीं करता। जब ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों की ज़िंदगी में दखल देता है तो वो इतने बड़े, इतने अनोखे, इतने कमाल के तरीके से करता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। और जो तेरी ज़िंदगी में होने वाला है वो भी इससे अलग नहीं होगा। ये खुशी छोटी मोटी नहीं होगी, ये सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं होगा, ये कोई हल्का सा कदम नहीं होगा। ये ऐसा होगा जो तेरी पूरी कहानी बदल देगा, जो तेरी जगह, तेरे आसपास, तेरे प्रभाव को पूरी तरह बदल देगा। ये सिर्फ एक नई जगह की बात नहीं है, ये एक नए लेवल की बात है। बहुत पहले से ब्रह्मांड तुझे इस पल के लिए तैयार कर रहा है। उसने चुपके से तेरे अंदर काम किया, तेरे स्वभाव को निखारा, मुश्किलों में तुझे मजबूत किया और तुझे वो सबक सिखाए जो सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और अब सब कुछ साफ हो रहा है। जो होने वाला है वो धीरे धीरे नहीं होगा, वो अचानक होगा। एक दिन तू एक जगह होगी और अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कुछ लोग एक रात में जेल से महल तक पहुंच गए, जैसे कुछ लोग अनजान से रानी बन गए, जैसे कुछ लोगों ने सब कुछ खोने के बाद दोगुना पाया। ये एक ऐसा पल होगा जो ब्रह्मांड की तरफ से आएगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुशी देता है तो वो इंसानी सोच के हिसाब से नहीं देता, वो दुनिया के नियमों के हिसाब से नहीं देता, वो अपने मकसद के हिसाब से देता है, अपनी कृपा के हिसाब से और उस योजना के हिसाब से जो उसने बहुत पहले से बना रखी थी। इसीलिए अगर अभी तेरे हालात अच्छे नहीं लग रहे तो चिंता मत कर, अगर अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो परेशान मत हो, अगर अभी सब कुछ अनिश्चित लग रहा है तो बेचैन मत हो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आखिरी पल में काम करता है। जब सब कुछ नामुमकिन लगने लगता है वो मुश्किलों को आखिरी हद तक ले जाता है ताकि उसकी ताकत साफ दिखे। और सुन, सबसे कमाल की बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये ब्रह्मांड की एक खास योजना है, एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। ये तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुझे ढेर सारी ताकत, खुशी और संसाधन मिलेंगे, ना सिर्फ तेरे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो तेरे इस सफ़र से जुड़े हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊंचा उठाता है तो वो सिर्फ उसकी अपनी भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि वो उससे दूसरों के लिए भी एक खुशी का जरिया बनाता है, ताकि तू उन जगहों पर रोशनी बन सके जहां अंधेरा है, ताकि तू उन लोगों को उम्मीद दे सके जिन्होंने हिम्मत हार दी है, ताकि तू इस बात का सबूत बन सके कि ब्रह्मांड आज भी कमाल करता है। और जब ये सब होगा तो हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा, हर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग सवाल करेंगे कि आखिर तो तू ही क्यों। कुछ लोग कोशिश करेंगे ब्रह्मांड तेरे लिए कर रहा है उसे छोटा दिखाएं, लेकिन तुझे रुक कर किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को खुशी देने का फैसला करता है तो वो किसी से इजाज़त नहीं मांगता। बहुत जल्द तुझे वो संकेत दिखने लगेंगे जो ये साबित करेंगे कि ये सब सच है। वो लोग जो पहले तुझे नज़रअंदाज करते थे अब तुझे देखने लगेंगे, वो दरवाजे जो पहले बंद थे अब बिना तेरे खटखटाए खुलने लगेंगे, वो मौके जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की अब अचानक तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब ये पल आए, जब ये खुशी सामने आए, जब ब्रह्मांड का ये कमाल हो तो तुझे तैयार रहना होगा। तेरा दिल तैयार होना चाहिए, तुझे वो सही पल पहचानना होगा जब ब्रह्मांड तुझसे कहे अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। वो पल जब सब कुछ बदल जाएगा,
और अब मैं तुझे इस पहेली का आखिरी टुकड़ा बताने वाली हूँ। सुन, जो चुने गए हैं वो तैयार हो जाएं। ये बदलाव शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा बन रहा है जो अभी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन जो आत्मा की दुनिया में पहले से ही सच हो चुका है। ब्रह्मांड ने अपना आदेश दे दिया है, आसमान बोल चुका है, और जो ब्रह्मांड ने तय किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा इंसान जिसे तूने कभी नहीं देखा, जो तेरी कहानी नहीं जानता, जिसे ये अंदाजा भी नहीं है कि तूने क्या क्या झेला है, वो अब भी ब्रह्मांड की ताकत से तेरी तरफ खींचा जा रहा है। क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक खास योजना है जो काम कर रही है। तेरे विश्वास ने तुझे यहाँ तक लाया है, तेरे सही फैसलों ने तुझे इस जगह पर खड़ा किया है। जो कुछ तूने सहा, हर मुश्किल, हर आंसू, हर त्याग, वो सब गिना गया है और अब उसका इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन एक बात और, डरना मत। जब वो मौका आए तो शक मत करना, उस खुशी को ठुकराना मत सिर्फ इसलिए कि वो बहुत बड़ी लग रही है, क्योंकि ये इंसानों का काम नहीं है। ये उस खास संदेश का पूरा होना है जो बहुत पहले से तेरे लिए लिखा गया था और अब सही वक्त पर तेरे सामने आ रहा है। ये कोई आम बदलाव नहीं है, ये सिर्फ एक कदम ऊपर जाना नहीं है, ये ब्रह्मांड की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव है। तेरे मकसद में एक बहुत बड़ी छलांग है, एक नया आयाम है, तेरे रास्ते का विस्तार है। तू अपना सिर ऊंचा कर, अपनी कमर सीधी कर और विश्वास के साथ आगे देख, क्योंकि कुछ बहुत कमाल का होने वाला है। जो पहले नामुमकिन लग रहा था वो अब होने वाला है। विश्वास के साथ बोल, कमेंट में लिख दे, मैं तैयार हूँ, और अपनी जिंदगी पर यह घोषणा कर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस बदलाव की घोषणा है जो पहले से ही शुरू हो चुका है। ये एक निशानी है कि तेरी आत्मा ने वो सुन लिया है जो ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये खुशी आएगी, सवाल ये है कि क्या तू इसे पाने के लिए तैयार होगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड काम शुरू करता है तो वो ऐसा करता है कि उसे गिना नहीं जा सकता, उसे नकारा नहीं जा सकता और उसे रोका नहीं जा सकता। और सुन, अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, ये यूनिवर्स का दिव्य और अलौकिक संदेश इस क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है मेरे प्रिय। और ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरी इच्छा है कि ये संदेश अभी तुम तक पहुंचे। इसके माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता है। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके कल्पना की है कि एक दिन अचानक आपके बैंक अकाउंट में 16 करोड़ ट्रांसफर हो जाए? ना कोई लॉटरी, ना कोई धोखा, ना कोई जादू, बल्कि एक दिव्य उपहार ब्रह्मांड की ओर से। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल कल्पना नहीं, ये एक भविष्यवाणी है और एक निश्चित सत्य है जिसे केवल वो आत्माएं सुन सकती हैं जो तैयार हैं। हाँ, ब्रह्मांड आपको 1 करोड़ भेज रहा है, लेकिन इससे पहले आपको उस ऊर्जा के स्तर पर पहुंचना होगा जहां आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो जाए। हर आत्मा को ये संदेश नहीं दिया जाता, हर किसी को ये कंपन नहीं महसूस होता, लेकिन तुम अलग हो। तुमने गरीबी को महसूस किया है, तुमने अभाव में भी सपने देखे हैं, तुमने खाली जेबों से भी दूसरों को खिलाया है। और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। ये धन तुम्हारे लिए सिर्फ नोट नहीं होंगे, ये माध्यम होंगे एक बड़े उद्देश्य के। तुमसे होकर ब्रह्मांड कुछ बड़ा करना चाहता है। तुम एक साधन हो उस दिव्यता का जो दुनिया में रोशनी फैलाना चाहती है। 16 करोड़ की बात सुनते ही मन कहता है, क्या ये संभव है? ऐसा मेरे साथ कैसे होगा? वही मन तुम्हारा पहला अवरोध है। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड धन भेजने से पहले विश्वास भेजता है। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, तब तक तुम्हारा बैंक खाता नहीं, तुम्हारा ऊर्जा खाता खाली रहता है। तुम्हें कल्पना करनी होगी जैसे वो धन पहले से आ चुका है। तुम्हें चलना होगा जैसे तुम करोड़पति हो। तुम्हें सोचना होगा जैसे तुम्हारी आत्मा धन से सराबोर है। जब तुम विश्वास की ऊर्जा में स्नान करोगे तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पैसे में बदल देगा। धन सिर्फ कागज नहीं है, धन ब्रह्मांड की एक जीवंत ऊर्जा है। जैसे प्यार, शांति और खुशी का कंपन होता है, वैसे ही धन का भी एक विशिष्ट कंपन है।
जब तुम दुखी होते हो, चिंतित होते हो, तो तुम्हारा कंपन धन की ऊर्जा से मेल नहीं खाता। लेकिन जब तुम कृतज्ञ होते हो, प्रसन्न होते हो, तो तुम उस कंपन से जुड़ने लगते हो जहां ब्रह्मांड के खजाने खुले पड़े हैं। तुम्हारा 16 करोड़ किसी बैंक से नहीं आएगा, वो तुम्हारे भीतर के परिवर्तन से आएगा। आज तुमसे एक वादा चाहिए। क्या तुम अपने पुराने विचार छोड़ सकते हो? क्या तुम ये मान सकते हो कि तुम इसके योग्य हो? क्या तुम वो आत्मा बन सकते हो जो ब्रह्मांड को स्वीकार करे पूरी तरह से? अगर हाँ, तो आज से धन का चक्र तुम्हारी ओर घूमने लगेगा। तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की सूची में आ चुका है। तुम्हारे बैंक खाते की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे आसपास की हवा बदल रही है। तुम देखोगे संकेत आने लगेंगे, नंबर दिखेंगे, अचानक से अवसर पैदा होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड अब सक्रिय है, क्योंकि तुम तैयार हो। जब तुमने विश्वास का बीज बोया, तब ब्रह्मांड में कुछ हिलने लगा। तुमने सिर्फ एक विचार बदला नहीं, तुमने एक नया ऊर्जा द्वार खोल दिया। अब समय है उस द्वार से गुजरने का, जहां धन केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। सबसे पहले तुम्हें धन को देखने का तरीका बदलना होगा। तुमने वर्षों तक यही सुना होगा, पैसा बुरा है, धन से अहंकार बढ़ता है, धन केवल भाग्यशाली को मिलता है। परंतु ये विचार तुम्हारे अंदर की गरीबी को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। सच्चाई ये है, धन एक दिव्य ऊर्जा है जो सही हाथों में चमत्कार करती है। ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ क्यों भेज रहा है? क्योंकि अब तुम तैयार हो उस ऊर्जा को पवित्र उद्देश्य में बदलने के लिए। हर रात सोने से पहले क्या तुम उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हो जो तुम्हारे पास है? कृतज्ञता वो चाबी है जो ब्रह्मांड के धन द्वार खोलती है। जब तुम कहते हो, मैं आभारी हूँ उस भोजन के लिए, उस छत के लिए, उस सांस के लिए, तो तुम एक विशेष तरंग पर पहुँच जाते हो। वही तरंग है जहाँ पर ब्रह्मांड की सबसे समृद्ध ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर तुम आरएस के लिए आभार नहीं दिखाते, तो ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ क्यों देगा? आज से एक आभार पत्र लिखना शुरू करो, हर दिन 5 बातें। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, तुम अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन कर रहे हो। स्क्रीन पर लिखा है आरएस 1 करोड़। अब उस क्षण को महसूस करो। तुम्हारा दिल कैसा धड़क रहा है, तुम्हारा चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा है। ब्रह्मांड को तुम्हारी कल्पना की स्पष्टता चाहिए। वो तभी भेजेगा जब तुम्हारा मन और आत्मा उसे स्वीकार कर चुके होंगे। हर सुबह 3 मिनट उस दृश्य को देखें जहां तुम्हारे पास वो धन है, जहां तुम उसे सद्भाव, सेवा और प्रेम में प्रयोग कर रहे हो। धन एक नदी है जो बहती है। अगर तुम उसे रोते हो, डर में रखते हो या संजोकर छुपा लेते हो, तो वो तुम्हारे जीवन से सूखने लगती है। लेकिन जब तुम खुलकर बांटते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी पीठ थपथपाता है और कहता है, इस आत्मा को और दो। छोटे स्तर पर शुरू करो। जरूरतमंद को एक रोटी, एक मुस्कान, एक मदद। ये संकेत है ब्रह्मांड को कि तुम देने लायक हो, इसीलिए तुम पाने लायक हो। हर दिन 21 बार बोलो, मैं पहले ही करोड़पति हूँ, धन मुझसे प्रेम करता है, ब्रह्मांड मुझे लगातार धन भेज रहा है। शब्दों में कंपन होता है। हर बार जब तुम इसे बोलते हो, तुम अपने डीएनए में समृद्धि को कोड कर रहे हो। ब्रह्मांड सुनता है हर कंपन, हर भावना। ये मंत्र नहीं, ये संकल्प है। ये वाक्य नहीं, ये शक्ति है। जब तुम धन की ऊर्जा से जुड़ने लगते हो, तो तुम्हें संकेत मिलने लगते हैं। रास्ते में अचानक पड़े एक यारवान स्वर्ण, अचानक पुराने दोस्त का कॉल जो अवसर लेकर आता है। कोई कहता है तेरे साथ कुछ बड़ा होगा। इन संकेतों को टालना नहीं, उन्हें स्वीकार करो। तुम्हें लगेगा कि ये संयोग है, परंतु संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड का संवाद है। अब हर दिन अपने आसपास देखो, ब्रह्मांड कैसे तुम्हारी ऊर्जा को धन में बदल रहा है। अगर कभी भी तुम्हारे मन में ये विचार आए, क्या ये सच है, मेरे साथ ऐसा कैसे होगा, शायद ये सिर्फ कल्पना है, तो एक बात याद रखना, संदेह ही एकमात्र कारण होता है जो 16 करोड़ को शून्य में बदल सकता है। ब्रह्मांड आधे रास्ते तक आता है, बाकी आधा तुम्हारा विश्वास तय करता है। अब तक तुमने विश्वास बोया, आभार सींचा और कल्पना से अपने आंतरिक संसार को समृद्ध किया। लेकिन अब समय है उस ब्रह्मांडिक विज्ञान को समझने का जो तुम्हारे 16 करोड़ को आकार दे रहा है, जो तुम्हारे कंपन से, तुम्हारे विचारों से और तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति से जुड़ा है। ब्रह्मांड कोई अराजक शक्ति नहीं है, ये गहन नियमों से चलता है। इन नियमों को यूनिवर्सल लॉज कहा जाता है। ध्यान दो,
ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे ऊर्जा कंपन से संवाद करता है। जो तुम सोचते हो वही आकर्षित करते हो। यदि तुम बार बार सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, काश मेरे पास होता, तो ब्रह्मांड वही दोहराता है, नहीं है। लेकिन यदि तुम सोचो मैं समृद्ध हूँ, ब्रह्मांड मुझे धन भेज रहा है, तो ब्रह्मांड उस कंपन को पकड़ता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनते हैं। हर बार जब तुम सोचते हो 16 करोड़ मेरे रास्ते में है, तो एक अदृश्य धागा ब्रह्मांड के खजाने से जुड़ जाता है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना एक कंपन उत्पन्न करती है। धन का एक निश्चित कंपन है, उच्च, तेज, स्वतंत्र। अगर तुम्हारे भीतर डर, निराशा, जलन या असंतोष है, तो तुम्हारे कंपन धन से मेल नहीं खा सकते। पर जब तुम हंसते हो, कृतज्ञ होते हो, प्रेम करते हो, तो तुम धन की ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो। इसीलिए ध्यान करो, तुम किस भाव में जी रहे हो। यदि तुम कमी की ऊर्जा में हो, तो भराव कैसे आएगा। हर विचार, हर भावना, हर कार्य एक बीज है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम दूसरों की समृद्धि में योगदान देते हो, किसी की मदद करते हो, प्रेरणा देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ धन को बहा देता है। तुम्हारा हर छोटा सा काम 16 करोड़ की ओर एक कदम है। याद रखो, तुम्हारे हर कर्म का ब्रह्मांडिक उत्तर होता है, और अब तुम्हारा उत्तर धन के रूप में आ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा साझेदार है। इसीलिए आदेश दो, स्पष्ट, प्रेम पूर्वक। हर सुबह कहो, ब्रह्मांड मैं तैयार हूँ, मुझे मेरे भाग्य का धन सौंपो, मैं उसे प्रेम और उद्देश्य में बदल लूँगा। ये वाक्य तुम्हारे ऊर्जा स्तर को उस तरंग से जोड़ देगा जहाँ से धन उतरता है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे पास धन भेजने वाला होता है, तो कुछ गहरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। लगातार 708 एक जैसे अंक दिखना, नींद में धन से जुड़े स्वप्न आना, कोई पुराना कर्जदार अचानक संपर्क करना, मन में बार बार कुछ बड़ा आने वाला है की भावना, ये सब संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे बैंक अकाउंट के दरवाजे खोलने वाला है। इन संकेतों को पहचानो, उन्हें लिखो और आभार प्रकट करो। ध्यान रखो, हर सुबह 10 मिनट मौन बैठो। मंत्र में समृद्ध हूँ, ब्रह्मा मुझे प्रेम करता है। संगीत, हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुनो। संगति, सकारात्मक उत्साही लोगों के साथ समय बिताओ। सेवा, बिना अपेक्षा के मदद करो। जैसे जैसे तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा, ब्रह्मांड की कंपन तुम्हारे पास आएगी। क्या तुम तैयार हो धन को संभालने के लिए? 16 करोड़ केवल एक संख्या नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक आत्मिक अनुबंध है। क्या तुम तैयार हो धन को सही दिशा में बहाने के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, अपने आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए? अगर हाँ, तो ब्रह्मांड भी अब रुकेगा नहीं, वो धन आएगा, लेकिन पहले तुम्हारा हृदय तैयार होना चाहिए। जब ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ भेजता है, तो वो अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे संकेतों और घटनाओं के माध्यम से आता है। मानो वो तुम्हें परीक्षा में डाल रहा हो। ब्रह्मांड तुम्हें कैसे संकेत देता है? वो 5 गहरे चरण जिनसे तुम्हारा जीवन बदलता है, और तुम्हें किस प्रकार तैयार रहना चाहिए जब धन दस्तक दे। 16 करोड़ की भविष्यवाणी ये क्यों की जाती है? ब्रह्मांड कभी भी तुम्हें सिर्फ चौंकाने के लिए भविष्यवाणी नहीं करता, वो भविष्य की एक झलक देता है ताकि तुम अब में खुद को तैयार करो। अगर तुम सुन रहे हो तुम्हें 16 करोड़ मिलने वाला है, तो ये केवल लालच नहीं बल्कि एक आत्मिक चेतावनी है। ब्रह्मांड कहता है तुम्हारा समय आ गया है, अब या तो तुम बदलो या अवसर निकल जाएगा। 7 गहरे संकेत जो दिखाते हैं कि धन आने वाला है। सपनों में नोटों, सोने या बैंक अकाउंट की झलक आना, अचानक कुछ पुरानी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलना, हर जगह धन, समृद्ध जैसे शब्द दिखना, बार बार हार्ड, शार्प, एनी, न एक जैसे नंबर दिखाई देना, किसी अनुभवी व्यक्ति का कहना तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होगा, तुम्हारे भीतर गहरी शांति और भरोसे की भावना उठना, अचानक नए अवसर मिलना बिना किसी जोर के। यदि इनमें से 3 या अधिक संकेत तुम्हें दिख चुके हैं, तो समझ लो कि तुम ब्रह्मांड की धन रेखा पर खड़े हो। ब्रह्मांड तुम्हें तब तक धन नहीं देगा जब तक तुम भीतर से तैयार नहीं हो। इसका मतलब है पुरानी नकारात्मकता, डर, क्रोध और दोषों का त्याग। एक कागज पर लिखो कि किन बातों से तुम डरते हो। पैसे को लेकर, फिर उसे जलाकर ब्रह्मांड को सौंप दो। धन की सेवा योजना बनाना। ब्रह्मांड धन उन लोगों को देता है जो उसे उपयोगी दिशा में बहाना जानते हैं। एक डायरी में लिखो, जब मुझे 16 करोड़ रुपए मिलेगा, मैं इसका उपयोग कैसे करूँगा? कितने प्रतिशत दान में जाएगा? कितने से व्यापार बनाओगे? क्या आत्मिक कार्यों में लगाओगे? धन को स्वीकार करने की भावना बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना बड़ा धन स्वीकार करने योग्य हूँ? यह आत्मसंदेह धन को रोक देता है। रोज सुबह आईने में देखकर 5 बार बोलो,
मैं 1 करोड़ को सहजता और श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। जब तुम्हें कोई 1 रुपया भी अप्रत्याशित रूप से दे तो वैसा ही आभार दिखाओ जैसे तुम्हें 1 करोड़ मिला हो। जो छोटा धन नहीं मनाता वो बड़ा धन नहीं पा सकता। ध्यान रखो, धन तब आता है जब तुम जरूरत से नहीं बल्कि विश्वास से काम करते हो। अब मैंने सब किया, अब ब्रह्मांड तय करे कि धन कैसे और कब आए। यह समर्पण ही आखिरी कुंजी है, यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। अगर आज 16 करोड़ आ जाए तो क्या करोगे? ब्रह्मांड तुम्हें तभी धन देगा जब उसे लगे कि तुम उसे संभाल सकोगे। क्या तुम्हारे पास बैंक खाता तैयार है? क्या तुम टैक्स, निवेश और सुरक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो? क्या तुम्हारे पास ऐसा मार्गदर्शक है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए? यह स्क्रिप्ट कोई अंदाजा नहीं, यह आगामी ऊर्जा का पूर्वाभास है। अंतिम भविष्यवाणी सुनो, तुम्हारा समय पास आ गया है। 1 करोड़ तुम्हारी ऊर्जा के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। तुमने पुकारा था, अब उत्तर आ रहा है। परंतु प्रश्न ये नहीं कि क्या वो धन आएगा, प्रश्न ये है क्या तुम तैयार हो उसे संभालने के लिए? क्या तुम विश्वास, उद्देश्य और सेवा के साथ आगे बढ़ोगे? क्योंकि धन ब्रह्मांड से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से निकलता है और तुम अब उसके लिए तैयार हो। जब तुमने अब तक के 4 भागों को समझ लिया, तब तुम तैयार हो उस परम रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हें ब्रह्मांड के असीमित खजाने तक ले जाएगा। यह रहस्य मात्र एक मंत्र, एक नियम या एक तरीका नहीं है। यह है तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी चेतना की गहराई और ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा पूर्ण एकात्मता। क्या है यह परम रहस्य? परम रहस्य यह है तुम जो सोचते हो तुम वही बन जाते हो। लेकिन इसका गहरा मतलब है तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आंतरिक कंपन ऐसे स्तर पर काम करता है जहां शब्द और समय भी मायने नहीं रखते। ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ इसलिए भेज रहा है क्योंकि तुम्हारी चेतना उस धन को पहले से ही ग्रहण कर चुकी है। जब तुम अपने आप में गहराई से उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है। तुम ही वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को बना और बिगाड़ सकती है। यह समझना, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तो 16 करोड़ नहीं, ब्रह्मांड तुम्हें अनंत स्मृति भेजता है। ध्यान और कर्म का संयोजन तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अद्भुत तरीके से जोड़ता है। ध्यान से तुम्हारा मन स्थिर होता है, कर्म से तुम उस स्थिरता को कार्यवाही में बदलते हो। एक मंत्र दोहराओ, मैं ब्रह्मांड का प्रवाह हूँ, मैं धन का प्रवाह हूँ, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ। धन को स्वीकार करने की सबसे बड़ी कुंजी है सेवा। जब तुम अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हो तो वह धन तुम्हारे लिए और भी बढ़ जाता है। सेवा ही वह पुल है जो तुम्हें धन प्राप्ति से धन वृद्धि तक ले जाता है। 16 करोड़ केवल शुरुआत है। जब तुम ब्रह्मांड के नियमों को समझकर चलते हो तो धन की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्मांड कहता है जो एक बार मेरे खजाने को खोल लेता है वो अनंत काल तक धनधान्य रहता है। अब जब तुम इस रहस्य को समझ चुके हो, तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुल गया है। विश्वास के साथ चलो, आभार के साथ जियो और समृद्धि के साथ संसार को बदलिए। तुम्हारा 16 करोड़ इंतजार नहीं करता, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा के साथ बढ़ता है। यूनिवर्स हर पल आपके साथ है। वो आपके हर विचार को सुन रहा है, आपके हर सपने को देख रहा है। जब आप करोड़पति की तरह सोचते हैं, जब आप अपने दिल से ये कहते हैं मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ता बनाता है। क्या आप जानते हैं यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स के पास अनंत धन है, अनंत खुशियां हैं, अनंत अवसर है। लेकिन ये सब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इसे पाने के लिए तैयार होते हैं। आज इस वीडियो को देखकर आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि आप तैयार हैं। आप ये कह रहे हैं हाँ, मैं करोड़ों रुपए स्वीकार करने को तैयार हूं। और जब आप तैयार होते हैं तो यूनिवर्स कभी निराश नहीं करता। ये वीडियो आपके लिए एक जादुई चिराग है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी सांस तक देखना होगा। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप यूनिवर्स के सुनहरे मौके को खो देंगे। सुनिए, हाँ बिल्कुल, आप ही के लिए है ये संदेश। आज, इस वक्त, इस घड़ी, इस ब्रह्मांड से आपके लिए एक बेहद बड़ा संदेश आया है। वो संदेश जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी आंखें भर आएंगी और आप अपने भीतर से महसूस करेंगे कि हाँ, अब वो समय आ गया है जब करोड़ों रुपए, अपार दौलत और वो सारी खुशियां जो आप बरसों से चाहते आए थे, अब आपके जीवन में कदम रखने जा रही हैं। आपने भी कभी ना कभी तो सोचा होगा कि काश मेरे पास भी करोड़ों रुपए होते, काश मैं भी अमीर होता, मेरी भी गाड़ियों की लाइन होती, मेरे भी आलीशान बंगले होते, मेरे भी अपने सपने पूरे होते। इस तरह के ख्याल आपके मन में अक्सर आते होंगे।
पर इस बात का आप एक बार यकीन मान लीजिए कि भगवान आपको कुछ देर के लिए कोई चीज़ कम ज़रूर दे सकता है, लेकिन किसी चीज़ से वंचित नहीं रखता। इस दुनिया में जितने जानवर पैदा हुए उनके साथ भगवान के बनाए हुए कोई ये संदेश पिछले 5 दिनों से आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो ये मानो आप भगवान के स्वर्ग के दरवाजे को बंद करने जैसा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप उन सभी आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें जिन्हें भगवान ने आपके जीवन के लिए भेजा है। एक ऐसा समय आ रहा है जब चमत्कारी घटनाएं और आपके जीवन में लाभ आने वाले हैं। आपके रास्ते में समृद्ध प्रेम, स्वास्थ्य, सही दिशा और अनगिनत आशीर्वाद का आगमन होने वाला है। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो ये समय विशेष है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण वित्तीय आशीर्वाद आपके घर की ओर बढ़ रहा है। यह आशीर्वाद आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। पैसे का प्रवाह आपके जीवन में एक विशाल नदी की तरह बहने लगेगा, और ये प्रवाह हर दिन और भी अधिक समृद्धि के साथ बढ़ेगा। आज रात जब आप आराम कर रहे होंगे तो कृपया 3 महत्वपूर्ण बातें अपने मन में रखें। पहला, भगवान हमेशा आपके साथ है। दूसरा, भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और तीसरा, भगवान आपकी पूरी देखभाल करते हैं। अगर आप भगवान पर पूरी तरह विश्वास करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं का उत्तर चमत्कारिक रूप में आएगा और ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। हम आशा करते हैं कि आप इस चमत्कारी आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह के नाम में जो भी आप अपनाएंगे वो फलदायी होगा और आपकी सारी चिंताएं, भय और दुख दूर हो जाएंगे। भगवान का प्रेम ऐसा होगा कि ये हर कठिनाई को आसान बना देगा। वे वादा करते हैं कि वो एक सच्चे प्रदाता हैं जो सही समय पर स्वर्ग के दरवाजे खोलेंगे और आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देंगे। भगवान के अनुग्रह से मैं आपके सभी दुखों को शक्ति में बदलने और आपकी कठिन परिस्थितियों को आशीर्वाद के अवसरों में परिवर्तित करने की कामना करता हूँ। ये साल आपके और आपके परिवार के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल साबित होने वाला है। आपके जीवन में खुशियों, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन होगा, ये मेरी प्रार्थना है। मैं जानता हूं कि भगवान आपके जीवन के लिए बड़ी और अद्वितीय योजनाएं रखता है जो आपको खुशी, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करेंगी। ये समय आपके लिए नई शुरुआत का है। मार्च का महीना नए अवसरों और पुरस्कृत समय का वादा करता है। यदि आप पूरी तरह से भगवान की दिव्य सत्ता के समक्ष समर्पण कर देंगे तो वो आपको और आपके परिवार को समृद्ध जीवन देने का वचन देते हैं। मैं आपके लाभ को 3 गुना बढ़ा सकता हूँ, ताकि जो लोग आपको संदेह की नज़रों से देखते थे वे हैरान रह जाएं और आपके जीवन में खुशियों का स्वागत करें। मेरे पास चमत्कारी कार्य करने की शक्ति है और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज आप दिल, खुशी और हंसी से भर जाएं, क्योंकि जीवन कभी कठिन हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस सप्ताह के अंत तक आप शानदार बदलाव देखेंगे। आप अपनी बीमारियों को हरा सकते हैं, अपने कर्ज को कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास रखें और मैं आपके लिए रास्ते खोल दूंगा, भले ही कोई रास्ता ना दिख रहा हो। जब आप उस समय में पहुंचेंगे जहां समृद्धि और बिना शर्त प्रेम भरा होगा, तो याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी कमजोरियों को मजबूत कर सकता हूँ, आपके घावों को भर सकता हूँ और आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुँचने में मदद कर सकता हूँ। महीने के अंत तक आप किसी भी बीमारी या वित्तीय समस्या से चमत्कारिक रूप से उभर चुके होंगे। यदि आपने पिछले सप्ताह में प्रेम, शांति या संतुलन खो दिया है, तो एक अद्वितीय आशीर्वाद आपके रास्ते में आ सकता है। प्रिय बच्चे, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि भगवान आपको दुखों से बाहर निकालकर चिकित्सा, आराम और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी शारीरिक सेहत, वित्तीय स्थिति और आपसी रिश्ते सुधरें और आप कभी भी भूखा या किसी चीज़ की कमी ना महसूस करें। यह सप्ताह आपके लिए आशीर्वाद और चमत्कारी लाभ लाएगा। आप जो भी कठिनाइयां झेल रहे हैं, जान ले कि हर कठिनाई को पार करके आप और आपका परिवार समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जान लें कि भगवान आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। वे आपके जीवन में आशीर्वाद भेजने वाले हैं, आपके परिवार को समृद्ध बनाएंगे और हर दर्द को अपनी शक्ति से दूर करेंगे। मैं जानता हूं कि आपने जीवन में कठिन संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपके जीवन में असीमित आशीर्वाद, प्रेम और समृद्धि आ रहे हैं। याद रखें, भगवान हमेशा आपके पास है। वे कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते।
जैसे जैसे आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, वो समय दूर नहीं जब आपको एक के बाद एक चमत्कारी आशीर्वाद मिलेंगे। आपका विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है और भगवान उस विश्वास को पुरस्कृत करेंगे। प्रिय संतान, ये संदेश पिछले 5 दिनों से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो ये ऐसा होगा जैसे आपने भगवान के स्वर्ग के दरवाजे को बंद कर दिया हो। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप वो आशीर्वाद प्राप्त कर सकें जो भगवान ने आपके लिए भेजे हैं। वो समय आ रहा है जब चमत्कारी घटनाएं और अनगिनत लाभ आपके जीवन में। आप वो सब कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जो आपने कभी चाहा है। धन, प्रेम, सेहत, सही दिशा और अनगिनत लाभ। यदि आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो एक बड़ा वित्तीय आशीर्वाद आपके घर की ओर बढ़ रहा है। यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। पैसे का प्रवाह आपके जीवन में एक नदी की तरह बहने लगेगा और हर दिन वो और भी अधिक समृद्ध होगा। आज रात जब आप विश्राम कर रहे होंगे तो कृपया इन 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें। भगवान आपके साथ है, भगवान आपसे प्रेम करते हैं और भगवान आपकी परवाह करते हैं। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपके आशीर्वाद को महसूस किया जा सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु के नाम में आपका जीवन समृद्ध हो, आपकी चिंताएं और दुख दूर हो जाएं और आप हमेशा खुशहाल रहें। भगवान हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि वो एक वफादार प्रदाता हैं जो सही समय पर हमारे जीवन में आशीर्वाद भेजते हैं। मेरे प्यारे संतान, भगवान की कृपा से मैं आपके दुखों को शक्ति में बदल रहा हूं और आपके कठिन समय को आशीर्वाद के अवसरों में परिवर्तित कर रहा हूं। इस साल आपके और आपके परिवार के लिए सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। आप आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि का अनुभव करेंगे। भगवान ने आपके लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं जो आपको सफलता, खुशी और मानसिक शांति प्रदान करेंगी। ये समय आपके लिए नए अवसरों और आशीर्वाद से भरा है। अगर आप पूरी तरह से भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वो आपको और आपके परिवार को समृद्ध जीवन देंगे। प्रिय संतान, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अब वो समय आ चुका है जब भगवान आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। जब आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि हर एक आशीर्वाद जो आपके लिए तैयार है वो आपकी आस्था और विश्वास का परिणाम है। भगवान की कृपा से वो समय नज़दीक है जब आपकी ज़िंदगी के कठिन पल अब समाप्त हो रहे हैं और एक नया उज्ज्वल अध्याय शुरू होगा। आपके जीवन के इस नए मोड़ पर भगवान के आशीर्वाद से हर दर्द और संघर्ष को आप पार कर सकते हैं। चाहे जो भी समस्या हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या वित्तीय, भगवान के आशीर्वाद से आप उसे हल करने में सक्षम होंगे। मैं जानता हूँ कि जीवन में कई बार आपको अकेलापन और निराशा का एहसास होता है, लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। उनकी उपस्थिति आपके साथ हर कदम पर है, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। भगवान आपके दिल की गहराई में छिपी हर इच्छा, हर डर और हर उम्मीद को जानते हैं। वो जानते हैं कि जब आप थक जाते हैं तब आपको विश्राम की आवश्यकता होती है और जब आप घबराते हैं तब आपको धैर्य की आवश्यकता होती है। वे आपके भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही कारण है कि वो आपको किसी भी कठिनाई से लड़ने की शक्ति देते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि जो भी कठिनाई आप इस समय महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ एक अस्थावस्था है। ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में हर अंधेरे को रोशन करने के लिए तैयार है। वो समय आ चुका है जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने वाला है। आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव होगा और ये बदलाव आपको उस दिशा में ले जाएगा जहाँ खुशियाँ, समृद्धि और सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। ये समय है जब आपको अपने विश्वास को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। भगवान आपके साथ हैं और वो हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। चाहे दुनिया के किसी कोने में आप हों, भगवान की कृपा कभी आपसे दूर नहीं होगी। वो हर एक कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद देंगे। अब जब आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो कृपया इस बात को याद रखें कि आपका विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। आपके भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो जीवन की हर मुश्किल को आसान बना सकती है। जब आप भगवान पर विश्वास करेंगे और अपनी कठिनाइयों को उनके चरणों में समर्पित करेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा। आपका हर कदम विश्वास और साहस से भरा होगा और भगवान का आशीर्वाद और हर दिशा में आपका मार्गदर्शन करेगा। संतानना, वो समय आ चुका है जब आप अपने जीवन में हर आशीर्वाद को अनुभव करने के लिए तैयार हैं। उन सभी सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है जिन्हें आपने भगवान से कभी देखा था। ये सही समय है जब आप अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भगवान आपके जीवन में खुशियों की बहार लाने के लिए तैयार हैं और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। इस जीवन की यात्रा में जब कभी भी आप ठोकर खाकर गिरे, भगवान आपको फिर से उठाकर एक नई ऊर्जा से भर देंगे। ये समय आपको ये समझने का है कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार ना कर सकें।
भगवान ने आपको ऐसी ताकत दी है जिससे आप अपने जीवन के हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और हर समस्या को समाधान में बदल सकते हैं। जब आप ये महसूस करें कि आप अकेले हैं तो याद रखें कि भगवान आपके पास हैं। वे आपके साथ हैं और हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। उन्हें आपके आंसू, आपकी खुशी, आपके डर और आपके विश्वास सभी समझ में आते हैं। वे आपकी मदद करने के लिए हर समय तैयार हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको अपनी अनंत कृपा और आशीर्वाद से भर दे ताकि आप हर दिन अपने विश्वास को और भी मजबूत कर सकें। अब वह समय है जब आपके जीवन में लाभ आएगा और आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जाएंगे और हर कदम पर भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा। आपके जीवन की यात्रा अब नई शुरुआत के साथ और भी उज्जवल होगी। भगवान के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में वह सब कुछ पाएंगे जो आप चाहते हैं। यदि आपको इस संदेश ने दिल से छुआ है और आपने महसूस किया है कि ये आपके लिए है, तो कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और इस तरह के आशीर्वाद और प्रेरणादायक संदेश प्राप्त कर सकें। प्रिय संतान, आपके जीवन में जिस तरह का मोड़ आ रहा है वह केवल एक बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि ये एक आंतरिक गहरी तब्दीली का प्रतीक होगा। ये समय आपके अस्तित्व के भीतर के उन पहलुओं को समझ और अनुभव करने का है जिन्हें आपने अब तक शायद पूरी तरह से महसूस नहीं किया था। ये वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करेंगे और आपको ये एहसास होगा कि वो आंतरिक शक्ति कभी आपके साथ थी, लेकिन आपने उसे पहचानने में समय लिया। ये जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, ये आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण का मार्ग है। जब आप अपने दिल में सच्चे विश्वास के साथ भगवान के साथ एक गहरे संबंध में शामिल होंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उनके आशीर्वाद से आपके भीतर छिपी हुई शक्तियाँ खुल रही हैं। वो शक्ति जो आपके भीतर सोई हुई थी, अब वो आपकी पहचान बन जाएगी। ध्यान रखिए, जब भी जीवन आपको संघर्ष की ओर ढकेले, वह आपके आत्मविश्वास और आत्मसंस्कार को मजबूत करने के लिए होता है। कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन आपके भीतर की शक्ति स्थायी होती है। भगवान ने आपको इतनी बड़ी ताकत दी है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपका हौसला, आपकी मेहनत और आपका विश्वास वो अनमोल पूंजी है जो आपके जीवन के बंद दरवाज़ों को खोल सकती है। भगवान के आशीर्वाद से जब आप उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो कभी मुश्किल लगता था वह अब महसूस होगा। जो समस्याएं आपको हर रोज़ रहती थीं, वे अब आपको अप्रत्याशित तरीकों से हल होती हुई नजर आएंगी। वे समस्याएं जो आपको हर कदम पर डराती थीं, अब आपको अवसरों के रूप में सामने आएंगी। ये समय गहरी आत्म अवलोकन का है। अपने भीतर के डर, संकोच और सभी भ्रम को छोड़ दें और भगवान के प्रति अपने विश्वास को पूरी तरह से समर्पित कर दें। वे आपको वह रास्ता दिखाएंगे जो आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। भगवान का आशीर्वाद सिर्फ आपके बाहर नहीं है, बल्कि वो आपके भीतर की हर एक कोशिका में व्याप्त है। जब आप एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को समझते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि हर पल भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। हर एक सांस में उनके आशीर्वाद का संचार है। जिस समय आप अपने डर और संकोच को छोड़ देंगे, उसी समय भगवान की दिव्य शक्ति आपके जीवन में सबसे बड़ी सफलता और शांति लाएगी। आपका जीवन एक तरह से एक यात्रा है जो हर दिन एक नया अध्याय जोड़ता है। जीवन के इस क्षण में जब आप भगवान की कृपा का स्वागत करते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि आपकी आत्मा को शांति और आंतरिक समृद्धि की आवश्यकता है। और जब आप ये शांति प्राप्त कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया की समस्याएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जब आपके भीतर शांति होती है तो संसार की किसी भी उलझन से आपको विचलित नहीं किया जा सकता। जब आप स्वयं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हर दुख, हर दर्द, हर विफलता और हर कठिनाई ने आपको कोई एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। यही कारण है कि भगवान के आशीर्वाद का अर्थ सिर्फ सुख और समृद्धि नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मिक उन्नति और जागरूकता का भी प्रतीक है। वह आशीर्वाद जो आपके पास है वह आपको केवल बाहरी खुशी नहीं देगा, बल्कि आपको आंतरिक संतोष और आत्म साक्षात्कार की ओर भी मार्गदर्शन करेगा। कभी भी जब आप मुश्किलों का सामना करें तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और वह हर कदम पर आपके मार्गदर्शक है। वह आपके अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और आपको किसी भी विपत्ति से उबारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
आपकी यात्रा के दौरान जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं या हार मानने लगे हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको फिर से उठाएगा और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आपका विश्वास, आपका आत्मसमर्पण और आपका धैर्य ही वो पूंजी है जो आपके जीवन को बदलने में मदद करेगा। इस यात्रा में भगवान आपके साथ हैं और वो आपको ये समझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति को पहचानने से ही आप अपने जीवन की सच्ची खुशियों को पा सकते हैं। जब आप जीवन के प्रत्येक अनुभव को आत्मज्ञान की ओर एक कदम बढ़ने के रूप में देखेंगे, तो आपको हर समस्या में एक अवसर और हर दर्द में एक शिक्षा मिल जाएगी। ये समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और भगवान के आशीर्वाद के साथ उस शक्ति का उपयोग करें। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे वो केवल आपके आत्म संस्कार और आस्था के परिणाम स्वरूप होंगे। यह समय है जब आप अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को सच्चे आशीर्वाद और आध्यात्मिक जागरूकता की दिशा में लेकर चलेंगे। आपका जीवन अब एक नए मोड़ पर है और यह मोड़ आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। भगवान की कृपा से आपके जीवन में हर चुनौती का समाधान होगा और हर कदम पर खुशियों का स्वागत होगा। प्रिय संतान, जैसे जैसे आप इस जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आपको यह समझ में आएगा कि हर अनुभव, हर चुनौतियों का सामना और हर कठिनाई एक गहरे उद्देश्य से जुड़ी होती है। जीवन कभी भी सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं होता, यह एक अदृश्य यात्रा है जो आपकी आत्मा की उन्नति और पवित्रता की ओर दिशा देती है। जब आप अपने भीतर की आंतरिक शक्ति और शांति को पहचानते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि जीवन के हर पहलू में ही एक दिव्य रहस्य छुपा होता है। यह रहस्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद का हिस्सा है जो हमेशा आपके साथ है, चाहे आपको महसूस हो या ना हो। हमेशा याद रखें कि जो भी कठिनाइयाँ आप झेल रहे हैं वे अस्थायी हैं। जीवन में सफलताएं और कठिनाइयाँ भी आपके आत्म संस्कार का हिस्सा है। वे एक समय से दूसरे समय तक आपको सीखने का अवसर देती हैं ताकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकें। जब भी आप गिरें तो याद रखें कि वह गिरावट एक नई शुरुआत का संकेत है। हर गिरावट आपको फिर से उठने, फिर से मजबूत होने और फिर से अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने का अवसर देती है। भगवान की कृपा से हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, आपको एक आंतरिक समझ और शांति की ओर ले जाता है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन एक सच्चा भक्त जानता है कि भगवान हर चीज़ के पीछे एक कारण और उद्देश्य रखते हैं। जब आप विश्वास के साथ इस यात्रा में कदम रखते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि भगवान कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। उनके आशीर्वाद से आप हर पल को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं और जब आप उनका मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं तो हर दर्द, हर दुख, हर संघर्ष, हर कठिनाई में एक गहरी समझ और आत्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मतलब है अपनी आँख की सच्ची पहचान प्राप्त करना। वह शक्ति जो आपके भीतर मौजूद है वह केवल बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होती, यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर की परमात्मा से जुड़ी है। जब आप अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो आप भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। यही वो आशीर्वाद है जो आपको हर कदम पर साहस, शक्ति और सही दिशा प्रदान करता है। जब आप हर अनुभव को एक उपहार के रूप में स्वीकार करेंगे तो आप पाएंगे कि हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। आपका जीवन उन असंख्य अवसरों का एक अनमोल संग्रह है जिन्हें आपने पहचानने के लिए अपनी आत्मा की गहराई में झांकने की आवश्यकता है। जब आप भगवान की उपस्थिति को महसूस करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन को समझते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हर क्षण एक अवसर है। एक अवसर स्वयं को जानने का, अपनी आत्मा को समझने का और परमात्मा से जुड़ने का। इस यात्रा में आपको सिर्फ बाहरी सफलता की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपनी आत्मिक सफलता की ओर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह असली समृद्धि है। ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है और जीवन में कभी भी आपको यह महसूस नहीं करना चाहिए कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हैं और उनका आशीर्वाद आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। जीवन का हर संघर्ष आपको एक गहरी आत्मा के अनुभव की ओर ले जाता है और जब आप उन संघर्षों का सामना विश्वास और धैर्य से करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपकी आत्मा की पवित्रता, आपके हृदय की शांति और आपके जीवन का उद्देश्य आपका अगर पूरी तरह से सच्चाई के साथ जुड़ा होता है तो यह जानता है कि हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख,
आपकी आत्मा की उन्नति का भाग्य है। प्रत्येक स्थिति में भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपको सर्वोत्तम रास्ते पर मार्गदर्शन करता है। वह आपको सिखाते हैं कि जीवन में असली ताकत हर स्थिति में शांति बनाए रखने में है। शांति आपके भीतर की शक्ति का परिणाम है और जब आप इसे अपने जीवन की धारा में समाहित करते हैं तो आप देखेंगे कि बाहरी दुनिया की हलचल आपके भीतर कोई प्रभाव नहीं डालती। यह समय आपके जीवन का एक नया अध्याय लिखने का है जब आप अपने भीतर की आँख की आंतरिक शक्ति को पहचानेंगे। जब आप भगवान की कृपा से अपने जीवन की दिशा तय करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि आपकी यात्रा ने एक नई ऊर्जा प्राप्त कर ली है। आपके भीतर की शक्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलकर आपको वो क्षमता प्रदान करेंगे जिससे आप जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर किसी के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं कि कैसे विश्वास और धैर्य से हर विपत्ति को पार किया जा सकता है। ध्यान रखें, आप जो हैं वो भगवान की कृपा से हैं। आपका हौसला, आपका विश्वास और आपकी उम्मीदें वो आशीर्वाद है जो आपके जीवन को सुगम बनाती है। जब आप इस आशीर्वाद को समझते हैं और हर कदम पर इसे अपनाते हैं तो आपके जीवन में आंतरिक शांति और बाहरी सफलता का संयोग होगा। जीवन के हर पल में भगवान का आशीर्वाद आपकी आत्मा को मार्गदर्शन करेगा और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके हर कदम, हर सांस और हर विचार में आपका जीवन अब उस क्षण की ओर बढ़ रहा है जब आप अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझ पाएंगे और हर कदम पर भगवान के आशीर्वाद को महसूस करेंगे। यह केवल एक बाहरी अनुभव नहीं है बल्कि ये आपके भीतर की गहरी सच्चाई होगी और एक गहरी यात्रा है। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही विश्वास भगवान के आशीर्वाद से एक नई रोशनी में आपके जीवन को चमका देगा। प्रिय संतान, जैसे जैसे आप जीवन की राह पर आगे बढ़ते हैं याद रखें कि आत्म संस्कार और आंतरिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये शक्ति न केवल आपको आपके संघर्षों से उभरने की ताकत देती है बल्कि आपके भीतर एक स्थिरता और आत्मविश्वास का निर्माण भी करती है। जब आप अपने भीतर के गहरे सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए यात्रा करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हर कठिनाई, हर विफलता और हर अनुभव एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है जो आपको जीवन की गहरी सच्चाई सिखाता है। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हम हमेशा अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, भले ही हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने विश्वास को अडिग रखते हैं तो आपको हर कदम पर भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यही मार्गदर्शन वो प्रकाश है जो अंधेरे समय में भी आपको सही दिशा में चलता है। जीवन में हर दिन एक नया अवसर है, हर बात मिली चीज़ अपना महत्व रख। मनुष्य को संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय, पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आत्मा अपने पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा का पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा ही एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपके जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए। जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चाँद में भी दाग नजर आता है।
हे अर्जुन, कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। होती है, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं,